You are watching SBR News 1. Today's news updates. Let's watch. नमस्कार, SBR न्यूज 1 में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ रूबी और आइए करते हैं खबरों की शुरुआत। शिवपुर में एक पीड़ित दंपति ने जननी एक्सप्रेस के चालक पर आरोप लगाए हैं। दरअसल कोलारस ग्राम कोदरी की एक प्रसूता को डिलीवरी होने के बाद जननी एक्सप्रेस का चालक एक नवजात सहित महिला और उसके पति को गांव से 2 किलोमीटर पहले जंगल में छोड़कर चला गया, जिससे महिला को पैदल गांव जाना पड़ा। इस दौरान उसकी नवजात बेटी की हालत बिगड़ गई, जिसे इलाज के लिए लुकवासा अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। पूरे मामले में पति पत्नी ने जननी एक्सप्रेस के चालक को अपनी बेटी की मौत का जिम्मेदार ठहराया है। फूलबाई और उसके पति का कहना है कि जननी एक्सप्रेस के चालक ने गांव से 2 किलोमीटर पहले हमें जंगल में छोड़ दिया और वाहन में बैठाने के नाम पर 700 रुपये भी ले लिए। इसके बाद भी हमें पैदल घर जाना पड़ा, जिससे बेटी की हालत बिगड़ गई। बाद में बेटी को इलाज के लिए लुकवासा अस्पताल में लाया गया, जहाँ उसकी इलाज के दौरान मौत हो गई। मेरी डिलीवरी यहाँ पर लुकवासा पर हुई थी और लुकवासा पर होने से ये कौन सी गाड़ी बोलते हैं, जननी एक्सप्रेस। हाँ, तो इस गाड़ी को बुलवाई सर। मेरे साथ दुख के छपके उन्होंने 700 रुपये मांगे, मैंने 700 रुपये दिए। देने के बाद में मैंने बोला मेरे घर पर छोड़ कर आना भाई, तो मेरे घर पर नहीं छोड़ा। इनने कम से कम 2 किलोमीटर आगे दूर से छोड़ के वो भाग चुके। डिलीवरी कब हुई थी? मेरी डिलीवरी थी परसों नर्सों कर 3 रोज हो गया सर। 3 रोज हो गए। छुट्टी हाँ, कब की थी? कल करी थी सर। कल आपने अपनी मर्जी से कराई थी, कौन नहीं करी? नहीं, वो तो जैसे हमने कभी नाच पानी कट रहा था तो हमारी मर्जी से ही करवाई थी सर। मैंने आज सुबह पेपर में भी इस न्यूज़ को पढ़ा है और जब इस न्यूज़ को मैंने पढ़ा तो 3-4 बातें ध्यान में आई हैं। पहली चीज़ तो ये है कि एक दिन पहले डिलीवरी हुई तो दूसरे दिन वो छुट्टी करा के क्यों गया, या किस स्टाफ ने उसकी छुट्टी की। ये जो है प्रोटोकॉल के बिल्कुल विपरीत है। तीसरे दिन छुट्टी की जाती है नॉर्मल डिलीवरी की, दूसरे दिन छुट्टी नहीं की जाती है, ठीक है। तीसरी बात, मैंने जो भी जननी सुरक्षा पर ड्राइवर था या उसके पास जो EMT था, उनके मैंने नाम बुलवाए हैं। नाम आते ही साथ उन पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। तीसरी चीज़ ये है कि जब कोई भी जननी ड्रॉप आउट का सिद्धांत है कि मरीज को घर तक छोड़कर आना है, तो उसे घर तक छोड़ना ही चाहिए था। वो उस पर जो है सीरियस एक्शन लिया। अमेठी जनपद के जगदीशपुर विकासखंड के अंतर्गत ग्राम पंचायत जलालपुर तिवारी के प्रधान प्रतिनिधि ने अमेठी के जिलाधिकारी से पंचायत भवन निर्माण पुनः शुरू करवाए जाने की मांग की। जानकारी के मुताबिक विकासखंड जलालपुर तिवारी के प्रधान प्रतिनिधि ने बताया कि 2 दिन पूर्व में ग्राम पंचायत में चल रहे पंचायत भवन निर्माण कार्य को स्टे का हवाला देते हुए स्थानीय प्रशासन के द्वारा रुकवा दिया गया। वहीं प्रधान प्रतिनिधि नक्शेद ने बताया कि निर्माण कार्य गाटा संख्या 15-17 में चल रहा है, जबकि स्थगन आदेश गाटा संख्या 15-16 के लिए जिला और सत्र न्यायालय सुल्तानपुर ने जारी किया है, जिसके चलते निर्माणाधीन गाटे से कोई मतलब नहीं है। वहीं उन्होंने बताया कि मेरी ग्राम पंचायत में आज़ादी के बाद पहली बार पंचायत भवन का निर्माण हो रहा है। यहाँ क्या है कि पंचायत भवन निर्माण हो रहा है, जो गाटा संख्या 15-16 पे हो रहा है और कोर्ट ने स्टे दिया है 15-17 पे। जो पुलिस के द्वारा हमें नोटिस जो दी गई है वो 15-17 की दी गई है और उसको रुकवाया जा रहा है 15-16 का। तो इस वजह से मैं यहाँ आया हूँ DM साहब के पास अपनी एप्लीकेशन देके कि किस कारण से हमें रुकाया जा रहा है वहाँ। खबरों में आगे बढ़ते हुए बात करेंगे सागर की, जहां सागर के बंडा में मंगलवार को राजीव गांधी महाविद्यालय के छात्र छात्रा सीट बढ़ाने की मांग को लेकर धरना प्रदर्शन कर भूख हड़ताल पर बैठे और इस दौरान उन्होंने जमकर प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के नाम नारेबाजी की। विद्यार्थियों की मांग है कि जब तक सीटें नहीं बढ़ाई जाती हम लोग भूख हड़ताल पर रहेंगे। छात्र द्वारा बताया गया कि हम लोग गरीब परिवार के छात्र हैं, सीट नहीं बढ़ने पर हम लोगों के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। अगर सीट नहीं बढ़ती है तो हम विद्यार्थी आत्महत्या करने को मजबूर हो जाएंगे, जिसकी जवाबदारी कॉलेज और प्रशासन की होगी। हम लोग के एडमिशन नहीं हुई है, ना ही लिस्ट डाले हैं, ना ही हमारे नाम आ रहे हैं। तो अभी तक किसी ने आश्वासन दिया? नहीं, कोई भी नहीं आया। कोई अभी तक नहीं आया? नहीं। आगे का प्रयास रहे? आगे आप लोगों के क्या प्रयास है यदि एडमिशन नहीं हुई? अगर हम लोग की लिस्ट में नाम नहीं आए तो हम लोग को मजबूर होकर आत्महत्या करनी पड़ेगी और इसकी जिम्मेदार काल प्रशासन होगा, बल्कि कोई नहीं। देखो, अभी एडमिशन चालू है और इसकी लास्ट डेट है 7 तारीख। तो हमारे पास जो सीट है, ठीक है, हमारे पास जो सीट है वो वैकेंट है, खाली है। जैसे BA फर्स्ट ईयर में 67 खाली है, बच्चों ने एडमिशन नहीं लिया। BCom फर्स्ट ईयर में 87 सीट खाली है। BSc बायो में 10 सीट खाली है।
बीएससी मैथमेटिक्स में 53 सीट खाली है। उसी प्रकार एमकॉम फर्स्ट सेम में 17 सीट खाली है। एमए पॉलिटिकल साइंस में 16 सीट खाली है और एमए सोशियोलॉजी में 19 सीट खाली है। ये सीट भरने का जो है वो 7 तारीख क्लास है, तो 7 तारीख के बाद ही अपनी सही चीज़ मालूम पड़ेगी। बिजनौर में 5 अक्टूबर को विद्युत कर्मचारी संयुक्त संघर्ष समिति ने पूर्वांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड के निजीकरण के विरोध में विद्युत वितरण खंड के प्रांगण में कार्य बहिष्कार विरोध सभा आयोजन किया गया, जिसमें भारतीय किसान यूनियन, राष्ट्रीय किसान मजदूर संगठन, राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद, माध्यमिक शिक्षक संघ, निर्वाचन क्षेत्र के प्रत्याशी दानिश अख्तर, भारतीय मजदूर संघ आदि ने अपना समर्थन प्रदान किया और निजीकरण के विरोध में आखिरी सांस तक लड़ाई लड़ने का निर्णय लिया। वक्ताओं ने कहा कि निजीकरण विरोधी है, इसे किसी हाल में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। इससे युवाओं के लिए रोजगार के अवसर समाप्त हो जाएंगे, बिजली महंगी हो जाएगी और इससे केवल निजी कंपनियों को ही लाभ पहुंचेगा। सभा में बड़ी संख्या में अधिकारी और कर्मचारी उपस्थित रहे। चौधरी वीर सिंह सहराबाद, जिला अध्यक्ष भारतीय किसानों लोक शक्ति बिजनौर। अच्छा, आज जो ये धरना प्रदर्शन है, क्या है पूरा मामला? भाई यहाँ जो है बिजली विभाग को भी ये निजीकरण में लेना चाह रहे हैं, रेलवे को निजीकरण में लेना चाह रहे हैं। इससे हमें भी बहुत बड़ा नुकसान होगा। कृषि अध्यादेश लगाकर किसान को बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। मानने किसी की नहीं, बहुत आंदोलन करे हैं और मानने की इसमें भी नहीं है। इसमें आंदोलन चल रहा है, इसमें हम जो है भारतीय किसान लोक शक्ति की तरफ से समर्थन दे रहे हैं। इनकी लड़ाई में हम साथ रहेंगे, आखिरी तक दम तक साथ लगे रहेंगे। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। ताज़ा अपडेट के लिए देखते रहिए SBR News 1। नमस्कार।